एक दलित समाज का युवा होने के नाते कई बार दिमाग में एक बात आती है कि दलितों के हित की बात करने वाले आज के दलित नेता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो, किसी भी संगठन से जुड़े हो, चाहे वो बीएसपी से हो, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो या भीम आर्मी से हो, कोई भी नेता हो या कोई भी समाज सेवी जो खुद को बहुत बड़ा दलितों का हितैषी बताता है, अंत में वो भी राजनीति से मिल ही जाता है, तो उसको भी मैं राजनेता ही कहूँगा। ये सारे लोग जो कहते हैं कि हम दलितों के लिए अपनी जान देते हैं, कि हम दलितों के हितों के लिए ये करेंगे, हम उनके हितों पर आँच नहीं आने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। मैं जब इनके पूरे जीवन काल को समझने की कोशिश करता हूँ और मैं जब ये देखता हूँ कि ये किस तरीके से दलितों का भला चाहते हैं, किस तरीके से दलितों का भला कर रहे हैं, तो मुझे मोटा मोटा ये समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने जैसे बड़े लोगों के, जो दलित समाज से आते हैं, उनके प्रोटेक्शन को मजबूत करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिर्फ जो 90% गरीब आदिवासी दलित समाज के लोग हैं उनको मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। अगर आज बाबा साहब स्वयं भी ये दृश्य देखते तो वो कहते कि आज मेरी समाज के अगर सबसे बड़े कोई घोर दुश्मन है तो वो ये सारे दलित नेता हैं। क्यों है? आज 90% दलित समाज जहां था वहां का वही है। कोई दलित मंत्री है तो उसके बच्चे अमेरिका पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे ब्राह्मण की बेटी से शादी कर रहे हैं, उनके बच्चे फिर राजनीति में जा रहे हैं, उनके बच्चे हॉस्पिटल खोल रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। लेकिन एक नाली साफ करने वाले का बेटा, एक चपरासी का बेटा, एक सड़क पर काम करने वाले मजदूर का बेटा आज कहाँ है? वहीं का वहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले गरीब दलितों के बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीट नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि वहां पर इन जो अमीर दलित हैं उनके बच्चे पहले जाके रिजर्वेशन कोटे की सीटों को फाइट कर चुके होते हैं। और इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं पता है आपको? जहां पर 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए साल की फीस होती है सिर्फ इंस्टीट्यूट की, ट्यूशन की, इनके बच्चे वहां पर जाकर पढ़ते हैं। तो वो गरीब दलित का बेटा कब बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण का फायदा उठा पाएगा? आजादी के इतने साल के बाद भी इस देश में अगर दलित जिंदा है, आदिवासी जिंदा है, तो इसमें गलती किसकी है? हमारी और आपकी नहीं है। इसमें अगर गलती सबसे ज्यादा है तो वो इन जैसे दलित नेताओं की, जो सिर्फ स्वयं के लिए जी रहे हैं। और कुछ लोगों को तो यह बात पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आरक्षण में क्रीमी की बात आती है, ये सारे दलित नेता एक ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं कि देखिए अगर आरक्षण में क्रीमी आ गया तो फिर वही दृश्य हमको देखने मिलेगा। दलित के पीछे हांडी बांध दी जाएगी, दलित की बेटी को ये शरण उठा के लेते जाएंगे, दलित को सुअर के बराबर कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। कल्पनाओं में हमें इतना घेर लिया जाता है कि एक दलित का जो गुस्सा है वो बढ़ जाता है और हमें डरा डरा कर आरक्षण में जो क्रीमिलियर का प्रावधान है उससे कहीं दूर रखा गया। मैं कह रहा हूं आप आरक्षण में क्रीमिलियर लागू करिए। क्रीमिलियर का मतलब समझते हैं आप? क्रीमिलियर का मतलब है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट के हैं तो शेड्यूल कास्ट में क्रीमिलियर लग गया। क्रीमिलियर का मतलब ये होता है जिसकी सालाना इनकम निर्धारित जो राशि तय की जाएगी 10 लाख रुपए है, अगर इससे कम है तो उस वाले व्यक्ति को सबसे पहले मौका मिलेगा। अगर 1 लाख या साल की 50,000 किसी व्यक्ति की आय है, जो मजदूर है या जो नाली साफ करने वाले, उसके बेटे को गवर्नमेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पहली प्राथमिकता मिले, वहां जाकर हमें लगेगा कि हाँ आरक्षण का सच्चा उपयोग किया जा रहा है। दोनों हाथ और दोनों पैरों से चलने वाले व्यक्ति को बैसाखी अगर आप दोगे और उसको कहोगे कि भागो, तो वो बैसाखी हाथ में लेकर ही भागेगा। बैसाखी उसको दीजिए जो न अपने दोनों पैरों से चल पा रहा हो, जो अपने दोनों पैरों से चल नहीं पा रहा हो, उसको आप बैसाखी दीजिए। जो अपाहिज हो उसको बैसाखी दीजिए। जिसके सारे हाथ पैर सही सलामत है आप उसको बैसाखी दे रहे हैं, उस बैसाखी का वो करेगा क्या? अपने कंधे पे डालकर दौड़ेगा। और एक है जो बेचारा रेंग रहा है। तो सबसे जरूरी यह है कि आरक्षण में क्रीमिलियर की मांग एक जन जागृति बनना चाहिए दलित समाज के बीच में। उन सभी युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि जो आज दलित समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, जो अपने घरों में रहकर, अपने गांवों में रहकर तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं आगे जाने का, जो इस जगह उस जगह अपना गुजारा कर रहे हैं, मोबाइल से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी पढ़े लिखे युवाओं से मैं दलित समाज के ये कहना चाहूंगा, आरक्षण में क्रीमिलियर की मांग करिए। आज आपका अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो ये नेता है। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं तो सबसे ज्यादा कहूंगा अगर इस देश में किसी राजनेता दल के अगर बदलाव आ सकता है तो वो भाजपा के नेताओं की वजह से आ सकता है। लेकिन भाजपा के नेता भी इस पर चुप है। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने जैसे क्रीमिलियर पर बात की तो उनके जो शेड्यूल कास्ट के विधायक हैं, सांसद है, वो सब उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, वो सब उनके खिलाफ हो जाएंगे।
तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी दलित समाज के युवा हैं इस वीडियो को देखेंगे, या जितने भी लोग भारत में दलित समाज से आते हैं, जितने भी युवा साथी या जितने भी गरीब समाज के लोग इस वीडियो को देखें, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग कीजिए। जब तक आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग नहीं उठेगी तब तक आज इस देश में अगर 100 दलित हैं तो कल 1000 दलित हो जाएंगे, कम नहीं होंगे और बढ़ते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अमेरिका पढ़े, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी डॉक्टर बने, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आगे बढ़े, तो आपको सबसे जरूरी है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग करना पड़ेगी और इस मांग को एक जन जागृति के रूप में आपको उठाना पड़ेगा। आप भिड़ जाइए, जितने भी समाज के लोग हैं, कलेक्टर को आप ज्ञापन दें अपने जिले में, आप विधायक को आवेदन दें, आप मुख्यमंत्री को आवेदन दें, जिस भी प्रदेश से हैं आप, जिस भी विधानसभा क्षेत्र से हैं, जिस भी जिले से हैं, आप ये चीजें करें। आप नहीं सुनती है सरकार तो एक दिन एक समय निर्धारित करें जहां पर आप सब जग लोग एकत्रित होकर, मैं स्वयं भी आऊंगा, सब लोग एकत्रित होकर दलित समाज के आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग करें। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें, एक आंदोलन के रूप में या एक दिन निर्धारित कर ले, सिर्फ जाकर एक ज्ञापन दे, मौन सभा करें, उन दलितों को, उन दलित नेताओं को श्रद्धांजलि दें कि उनके मन में थोड़ी सी भावना उत्पन्न हो, दूसरों का हित करने की जो बाबा साहब हमें देकर गए हैं, परहित का जो उद्देश्य बाबा साहब गौतम बुद्ध हमें पढ़ा के गए हैं, वो भावना उनके लिए उत्पन्न हो और वो हमें आरक्षण में क्रीमी लेयर लाने की आजादी दे। लेकिन नहीं, ये दलित नेता जो आज के समय के हैं, ये आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात नहीं करेंगे। ये कहां आएंगे? हाँ, किसी व्यक्ति को अगर घोड़ी पे नहीं बैठने दिया, किसी व्यक्ति को अगर मूछ नहीं रखने, इनके लिए, दलितों के लिए, इनकी नजर में दलितों की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कोई व्यक्ति दलित को मूछ नहीं रखने दे तो उससे जाके लड़े। इनके लिए दलितों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि दलित की अगर निकासी में कोई अगर दिक्कत आ जाए, दलित की निकासी को अगर रोक दिया जाए तो ये वहां पर फूफा बनकर चले जाते हैं और उस निकासी को निकालते हैं। मतलब इनके लिए जो दलितों की मेन समस्या है उनसे उनका कोई लेना देना ही है। इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि दलितों को घोड़े पे नहीं बैठने दिया, दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया, दलितों को ये नहीं करने दिया, दलितों को वो नहीं करने दिया, इन सभी चीजों पे है। शांति दूत आकर तुम्हें मार के फेंक जाए, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि दलितों को हमें घोड़ी पे बिठाना है, हमको उनको कुर्सी पे नहीं बिठाना। कुर्सी पे तो हम बैठेंगे ना, हम नेता है उनके, तो हम बैठेंगे कुर्सी पे, उनको क्यों बैठा? अगर उनको कुर्सी पे बैठा दिए तो दलित तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, फिर हम दलितों के नेता कैसे रहे और फिर दलित हमें वोट देंगे ही नहीं। समझने वाली बात है, बहुत छोटा और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको मेरे समाज के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो समझ जाए ना, तो मैं कह रहा हूं कि इन दलित नेताओं की आंखें खुल जाएगी। आप देखिए, किसी भी बड़े दलित नेता को उठा के देख लीजिए, उनके बच्चे कहां हैं और आपके बच्चे कहां हैं, कंपेयर कर लीजिए, और वो आपको मूर्ख बनाए जा रहे हैं, आप मूर्ख बनते जा रहे हैं। जागो मेरे समाज के लोगों, जागो। मैं खास करके उन मेरे समाज के दलित युवाओं से कहना चाहता हूं, अपने स्वयं के विवेक से मेरी बात पे विचार न करें, किसी और दलित नेता की बात भी ना सुने, स्वयं के विवेक पर विचार करें कि आखिर क्यों चपरासी का बेटा, नाली साफ करने वाले का बेटा, मजदूर का बेटा वहीं का वहीं है, नेता का बेटा अमेरिका पढ़कर आता है, फिर वापस अपना हॉस्पिटल खोलता है, ये करता है, वापस राजनीति में इंटर करता है। क्यों किसी एक ही परिवार के व्यक्ति को, क्यों? आप कहेंगे ये चीजें स्वर्ण में भी है, स्वर्ण में भी है तो स्वर्ण के युवाओं को जागना चाहिए, वो करेंगे विरोध। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि आरक्षण में जिस तरीके से अपने ही समाज के लोग दोहरा फायदा ले रहे हैं, कम से कम उसको रोको। मुझे किसी से कोई जलन नहीं है, मैं किसी का कोई विरोधी नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उस आरक्षण के नाम पर एक तो मलाई खा रहे हैं, दूसरा फिर हमको जहर दे रहे हैं। वो मलाई खा के हमको जहर दे रहे हैं नफरत की, सनातनियों से ये करो, सनातन धर्म के खिलाफ बोलो, ये करो वो करो। धर्म आस्था का विषय है, मानना नहीं मानना एक अलग बात है, लेकिन आप किसी भी धर्म को गाली नहीं दे सकते, पहली बात। लेकिन आज के दलित नेता क्या कर रहे हैं? हमें गाली देना सिखा रहे हैं। इस देश में आज के दलित नेता हमें बदलाव लाने के लिए नहीं, हमें बदलाव की भावना में जीना सिखा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि बदले की भावना में मत जियो, बदलाव लाने वाली भावना में जियो। अगर बदलाव वाली भावना अगर हमारे अंदर आ गई तो हमारे बच्चे जहां आज झोपड़ी में हैं, जहां हमारे बच्चे हैं, जिस सोसाइटी में हैं, उससे हम कहीं आगे निकल जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।